गोपियां तैयार होने लगी। क्यों? भगवान आए और वंशी बजाने लगे। कहाँ? वंशी बट में। कब? शरद पूर्णिमा की रात्रि है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान क्या कर रहे हैं? रास कर रहे हैं। ध्यान दो, योग माने जोड़ना, योग माया का आश्रय लेकर भगवान रास करने जा रहे हैं। भैया जीव भगवान को ही तो चाहता है और इसलिए भगवान ने रास किया है। और आपको लगे कि यहाँ काम का कोई काम है तो नहीं, कामदेव आया पर कामदेव हार गया महाराज भगवान से। और देखो काम को जलाने वाले महादेव हैं। अगर यहाँ काम की प्राथमिकता होती रास में, है ना, काम की प्राथमिकता होती तो महादेव नहीं आते। महादेव स्वयं क्या बन करके आए? गोपी बन करके आए, है ना, और गोपेश्वर बन करके वहां प्रतिष्ठित हैं। आज भी आप वृंदावन जाना तो दर्शन करना। बोल गोपेश्वर महादेव भगवान की जय हो। बंशी बट में भगवान पधारे, अपनी बंसी को पधराया और कहा, अरे बंसी मैंने तेरी बड़ी सेवा की है। क्या सेवा की प्रभु? बोले देख, जब तू थक जाती है ना तो मानो मैं तेरे इन छिद्रों में हाथ चला करके तेरी चरण की सेवा कर रहा हूँ, है ना। और जब तुझे गर्मी लगती है तो मेरी ये अलका वाली उड़ती है तो मान ले तू कि मैं तुझे पंखा करता हूँ। हाँ, अपने मधुर मधुर श्वासों से तुझे जब फूंकता हूँ तो मंद मंद जो स्वर निकलते मानो मैं तेरी स्वरा सेवा कर रहा हूँ। बंसी ने कहा, बस बस प्रभु। बंसी कौन है? महादेव है। बंसी ने कहा, क्या बात है? कोई बात है तभी आपने हमारी इतनी तारीफ की? कहा, एक काम है। क्या काम? हे बंसी, जा और जा करके गोपियों के हृदय में जो चित्त रूपी माणिक्य है उसे चुरा कर ले आ। बंसी ने कहा, वाह, खुद तो चोरी करते हो, अब मुझे भी चोरी करना सिखा रहे। देखो बंसी कह रही है, क्या चोरी? पहले आपने माखन चुराया, माखन के बाद चदकूल चोरम। हाँ, अरे गोपियों के वस्त्रों को चुराया और आज उनके चित्त को चुराना चाह रहे हैं। बोले हाँ बंशी, आज उनके चित्त को और देख, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ जो लीला जो कर रहे हैं, लीला का मतलब क्या होता है? लीनम लयति इति लीला। लीला माने जो अप्रगट है उसे प्रकट कर दे, उसका नाम है लीला। और प्रकट करके उसे उस प्रागट्य में हमें लीन कर दे, उसका नाम है लीला। इसलिए इसका नाम है रास लीला। तो महाराज बड़े दिव्यात दिव्य भाव से भगवान ने जब कहा कि देवी, भगवान ने कहा कि वंशी जाओ, तो वंशी कहने लगी, जो आज्ञा प्रभु। क्लीम शब्द फूका। देखिए हमारे यहाँ सारे बीज मंत्र हैं, इसलिए बीज मंत्रों का बड़ा देखकर उपयोग करना चाहिए। क्लीम शब्द बीज मंत्र है और ये प्रकट हुआ है राधा रानी जी के नुपुर से। कहां से? नुपुर से। क्लीम क्लीम शब्द फूका और महाराज बंशी की आवाज सीधे कहां चली गई? गोपियों के कानों में। भगवान की 3 बंशी है, मैंने बताया ना। एक है मोहिनी, दूसरी है नंदनी और तीसरी है आकर्षणी। भगवान ने आज आकर्षणी बंसी बजाई। मोहिनी बंसी बजती है जगत के लिए, आकर्षणी बंसी बजती है, नंदनी बंसी बजती है गौ के लिए, और आकर्षणी बंसी बजती है गोपियों के लिए। और मैं आपको बता दूं, देखो अभी जैसे आपको आ रही है ना आवाज बंशी की, ऐसे ही आवाज तो जाती है पर सुनता वही है जो अधिकारी होते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा और थोड़ा जोर से। मीठी मीठी तान भगवान बजाने लगे, गोपियों के कानों तक वो तान जा रही है और गोपियों का चित्त भगवान मानो चुरा कर ले जा रहे हैं। आज हनुमान जी ही बंशी बनकर मानो उन गोपियों को कह रहे हैं कि चलो, मैंने तुम्हें संकल्प दी, मैंने तुम्हें वचन दिया था, आज ठाकुर जी बुला रहे हैं। गोपियां अपने काम में मस्त हैं पर उनकी दशा देखिए। सुखदेव महाराज कहते हैं, सुखदेव महामुनि कहते हैं, ऋषियों बोले राजन, जब दशा देखी ना तो बड़ी विचित्र। कैसी दशा है गोपियों की?
भगवान की वंशी सुन करके दशा देखिए। अरे श्याम ने ऐसी वंशी बजाई, गायन को रोटी ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन देने जा रही थी वैष्णव जी, और भगवान की जो वंशी मंद मंद कानों कर्णपुटों से भीतर गई, सोई भोजन की थाली जो ससुर जी के लिए ले जा रही थी भैंस को दे दी, और भैंस के चारा लाख ससुर जी का रकुड़ हो दी। ससुर जी ने कहा मैं भैंसा दिखता हूं का। एक गोपी की दशा और बड़ी विचित्र। एक गोपी तो बेचारी भोजन बना रही थी, और हमारे यहाँ जब भोजन बनाता ना मन ना तो पहले पानी गरम करता, ओकर बाद का करता चावल लौही में बस पानी उबला ही था, और बस चावल को डालने वाली थी भात के लिए। भगवान ने बंसी बजाई तो महाराज वो चावला बर्तन भीतरी नहीं डाल के चूल्हा भीतरी डाल के सब भर भर ले जर गए जा। और एक गोपी की दशा बड़ी खराब, बेचारी खीर बना रही थी, भगवान की वंशी सुनाई दी, और जैसे ही सुनाई दी भगवान की वंशी, फिर क्या पूछना, शक्कर के जगह नमक लडार दी। और कबू नमक वाला खीर खाक देखो कदेक सुंदर लागते, प्रेम से बोलना पड़ेगा। एक गोपी की दशा तो और बड़ी विचित्र महाराज। हाँ, एक गोपी की दशा बड़ी विचित्र। क्या कर रही है, एक गोपी अपने पति को पानी देने गई, और महाराज पानी लेने गई बेचारी, पानी लेकर के आई, भगवान की बंशी पड़ी तो लोटे को उल्टा कर दिया, पूरा पानी साफ खाली लोटा दे दी पति को। मन तो कृष्ण में लगा है, और जब मन कृष्ण में लग जाए तो फिर ये मन संसार में कैसे लग सकता है। हाँ? उद्धव जी को यही बात तो बताई थी गोपियों ने। उद्धव मन ना भयो 10-20, एक होता तो गयो श्याम संग, कौन आराधेश। उद्धव मन ना भयो 10-20, मन एक ही होता है, और मन तो गया प्रभु के पास। अब तो मत पूछो महाराज दशा। अच्छा, गोपियां श्रृंगार भी कर रही हैं, तो सुखदेव महामुनि लिखते हैं श्रृंगार कैसा, जो काजल आंखों में लगाना चाहिए वह काजल लगा लिया होठों में। सोचो काली माता कसकरिया करिया, और जो लाली लगानी चाहिए होठों में वो लगा लिया आंखों में। विचार करो, जो माला पहननी है गले में वो पहन लिया पैर में, और पैर की पायल पहन ली सिर में। ऐसा उल्टा पुल्टा श्रृंगार क्यों? क्योंकि मन तो भगवान के पास गया है। आइए स्वागत है भैया। मन तो भगवान के पास गया है, तो कैसे वो मन एकाग्र हो, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और फिर क्या कहना महाराज, गोपियों की दशा बड़ी विचित्र हो गई। बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की। हाँ गाते हैं ना, बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के, केश खुले बांधे नहीं और बसन संभारे नहीं, भान कहाँ था कि वो जाति सज धज के, भान कहाँ था कि वो जाति सज धज के। महाराज पूरा उल्टा पुल्टा श्रृंगार, केस खुले हैं, आधा ही बंधा, किसी का तो आधे कंघी आधा बस इधर छूट गया, हाँ एक आंख में काजल लगा, एक के तो इधर आधे छूट गए। ऐसी दशा गोपियों की। अरे गौ को दोहन छोड़ा, कोई तो गाय दोह रही थी, छोड़कर भागी कि गौ को दोहन छोड़ा, और किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने छया शयन छोड़ा, आई भग भग के। अरे कामनी के मन काम काम न जगाई के, जब हरि ने बांसुरी बजाई रे, जब हरि ने है बांसुरी बजाई रे। ऐसी वंशी भगवान ने बजाई महाराज, फिर क्या कहना।
फिर तो सारी गोपियां पहुंची। कहां कहां पहुंची? बंशी बट गए। लेकिन कुछ गोपियां रह गई जो नहीं आ पाई, जिनके पतियों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। तो सुखदेव महामुनि कहते हैं उन्होंने वहीं अपनी आत्मा को त्याग, अपने शरीर को त्याग कर आत्मा भाव से भगवान तक पहुंच गई सारी गोपियां। और जैसे ही प्रभु के पास पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नामयं कश्चिद् भूतागमन कारणम भूतागमन कारणम। भगवान ही वंशी बजा के बुला रहे हैं और कह रहे हैं भूतागमन कारणम, स्वागत। अरे महाराज बताइए आप कैसे पधारे, कैसे आई सारी गोपियां? गोपियां कह रही वाह प्रभु, आप ही बुलाते हो और आप ही पूछते क्यों आए? अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैं आपको बुलाऊं और आप आओ और कहो हाँ महाराज बताइए। मैंने कहा क्यों आए हो भाई? तो बात बचेगी क्या? अरे बुलाया मैंने तो कोई काम होगा। पर भगवान कह रहे क्यों आई हो? अब गोपियां क्या कहते हैं बेचारी लाज के मारे